क्या बन रहा है? बहुत मटन। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं वैसे मटन खाता नहीं हूँ, सिर्फ चिकन खाता हूँ, बट ये खुशबू तो मतलब घर की आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ दिल से ड्राइवर सीरीज़। मेरा नाम है वैष्णव शानबाग और आज हम दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क से दुबई इंडस्ट्रियल सिटी जा रहे हैं। इस पूरे सीरीज़ का पर्पस यही है कि जो ट्रक ड्राइवर्स की जो कहानी है, उनकी कहानी हम आप सभी तक पहुंचाए। बेसिकली एक एसी रूम में बैठ के लैपटॉप और कंप्यूटर पे काम करके घर जाना, हैविंग डेफिनेट आवर्स, 8 आवर्स, 8 घंटे काम करके घर जाना बहुत इजी लाइफ होती है। बट जब ये ट्रक ड्राइवर्स एक जगह से दूसरी जगह या एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, तो उनकी जर्नी क्या होती है, उनकी कहानी क्या होती है। क्योंकि ये ड्राइवर्स जो है ये दिन में 800,000 किलोमीटर पर डे ट्रैवल करते हैं और रात में उसी ट्रक में सोते हैं। तो मुझे बस यही जानना है कि उनके कंडीशंस क्या है, वो कहाँ पे सोते हैं, वो कहाँ खाना खाते हैं, वेदर दे कुक और दे परचेज इट फ्रॉम आउटसाइड। ये सारी जो कहानी है ये ना मुझे पता है, और ज़्यादातर जो लोग इस इंडस्ट्री के बाहर है ये आप लोगों को भी नहीं पता। तो इस पूरे सीरीज़ का पर्पस यही है कि हम ऐसे ड्राइवर से जाके बात करें, उनसे मिलें, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उनसे जाने कि उनकी कहानी क्या है, देयर साइड ऑफ द स्टोरी। DIC इज़ वन ऑफ द स्टॉप्स जहाँ पे अबू धाबी जाने वाले लोगों को, जो ट्रक्स अबू धाबी जाती है, तो अबू धाबी में 3 PM to 7 PM नो एंट्री लगता है। तो फॉर दैट पर्पस दोज ट्रक्स दैट आर गोइंग टू अबू धाबी एंड कमिंग फ्रॉम देयर, वो DIC में अलमदीना मार्केट के पास जनरली वहीं पे अपना ट्रक पार्क करते हैं रिफ्यूलिंग, या उनको खाना लेना है, ग्रॉसरी शॉपिंग, या उनको खाना पकाना है, तो सब वहीं पे करते हैं। और कुछ लोगों को लोड भी वहीं से मिलता है। वहाँ पे एक लोडेड ट्रक है। तो ये सारे बंदे राजस्थान से हैं। ये बंदा मान गया है, इसके एक या दो और साथी राजस्थान से, ये उनको मनाने गए कोई दिक्कत नहीं, कर देगा। इस टाइप का किचन होता है रास्ते के लिए। हमारा क्या ट्रेवल बहुत लंबा होता है। एक ट्रिप जो हमारा होता है अप डाउन का, वो तकरीबन 4,500 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर का होता है। सऊदी में एक शहर है यम्बो, उस तरफ से हम लोड करते हैं और इधर दुबई में, अजमान में, शारजाह में खाली करते हैं। तो एक हफ्ते के हिसाब से हमारे को उस हिसाब से इसमें खाने पीने की हर चीज़ साथ में रखते हैं, चावल, रोटी, खाना पीना, हर चीज़। बाकी जो पेट्रोल पंप आते हैं और आते हैं जहाँ से कम पड़ता है हम खरीद लेते हैं। तो जहाँ रुकते हैं वहाँ अपना बना लेते हैं, खा लेते हैं। जैसे सुबह बना लिया, शाम को भी खा लिया, सुबह भी खा लिया, या शाम को बना लिया, उसको सुबह भी खा लिया। 2 टाइम 3 टाइम हमारा 2 टाइम का काम चल जाता है। अभी तो गर्मी है तो 2 टाइम से ज़्यादा हमारे क्या वो फ्रिज वगैरह की फैसिलिटी इतनी नहीं होती है, तो ताज़ा बनाया, ताज़ा खाया, उस हिसाब से चलता है। तो चाय वगैरह भी बनानी होती है हमारे को, तो चाय वगैरह इसी में बना लेते हैं, चलता रहता है। अभी चाय बनाते हैं आपको। दूध है आपके पास? हाँ, दूध का अंदर है, फ्रिज में? अंदर नहीं, गाड़ी में रखा हुआ है अंदर। फ्रिज दिखा दूँगा एक बार आपको। फ्रिज जैसे नॉर्मली हमने बर्फ़ वाला रखा हुआ है, अच्छा। ये इस तरह फ्रिज रखते हैं गर्मियों के अंदर। इसमें क्या हम बर्फ़ डाल लेते हैं नीचे, ये इसमें दही, छाछ, दूध वगैरह जो कुछ डालना होता है ना, वो इसी में डाल लेते हैं। पानी वगैरह ठंडा पीने के लिए। जैसे हम क्या राजस्थानी है तो हम बिना अदरक के चाय नहीं पीते हम जी। अदरक हमारे को ज़रूरी है। ये बस क्या बड़े किचन की तरह फैसिलिटी नहीं होती है, जुगाड़ वाला काम है, अपने इंडिया की तरह कहते हैं ना, जी जी जी। वो जुगाड़ वाला काम है इधर। यार दोनों इनका शूट कर दो, शूट करो इनका। ये इस तरह देखो मार्केट से सामान लेके आते हैं। अभी आज मटन का दिल हो गया तो मटन लेके आए। चाय है, मटन है, आलमंड है,
ये रोजमर्रा की खाने की चीजें हैं जरूरत की। जो एक ट्रक ड्राइवर की जो जिंदगी है वो हमें लोगों तक पहुंचानी है। आपकी जो कहानी है वो हम जानना चाहते हैं कि आपकी कहानी क्या है, आप कैसे रहते हो। सर मेरे को इधर सऊदी में गाड़ी चलाते हुए मेरे को हो गई है तकरीबन 15 साल। उससे पहले मैं दूसरा काम करता था। मेरे को इधर सऊदी में आए 25 साल हो गए। सन 2000 में आया था, 2000 में। उसके बाद से मैं सऊदी में ही हूँ। तो पहले हम वहाँ अरामको में, सऊदी अरामको में चलते थे। ओके। सऊदी अरामको में भी काम बहुत शानदार था। तो सऊदी अरामको का काम अभी 3 साल से बंद हो गया, हमारा बंद हो गया है। हमारा कोई आईडी में कुछ मिस्टेक था इसलिए बंद हो गया। तो जब से हम इधर दुबई, जॉर्डन इधर चल रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सऊदी चल रहे हैं तब से। अभी तक तो हाल फिलहाल तक तो हमारा अच्छा चल रहा है काम, बहुत शानदार है। और अब आगे वाले टाइम पे तो खैर अल्लाह मालिक है। ओनर जो कंपनी का मालिक है करेक्ट। वो बहुत अच्छा आदमी है। उस वजह से ये कंपनी अभी तक चल रही है। तो हमारा तो आप कितना कमा लेते हैं महीने का, देखो हमारा क्या सैलरी, तो हमारी बेसिक सैलरी तो नॉर्मल होती है। हमारा होता है ट्रिप के ऊपर पैसा। जितना ट्रिप होता है उतना हमारा पैसा होता है। अगर ट्रिप अच्छा है तो हमारा पैसा भी अच्छा है। ट्रिप कम है, किसी महीने में भी अच्छा भी है, किसी महीने में कम भी है, पर ये अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा अच्छा खासा हो जाता है। जब महीने के 3-4 हज़ार रियाल हमारा हो जाता है। अगर आप इंडिया के अप्रोक्सीमेट मानो तो 50-60 हज़ार रुपये तो हम आराम से घर भेज सकते हैं। 60,000-70 हज़ार रुपये तक तो आराम से भेज सकते हैं घर। ओके। और सबसे बढ़िया तो ये है कि काम आराम का है। बस ये है थोड़ा बॉर्डर का है। बॉर्डर की ये तो मेरे ख्याल से आपको क्या पूरी दुनिया को पता होगा, सऊदी की बॉर्डर जो सख्त बॉर्डर होता है उसमें थोड़ी चेकिंग ज़्यादा होती है, ये होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी बॉर्डर बहुत अच्छा है। तो आप ये क्या कैरी करते हैं? ये ऑयल है, बेस ऑयल है। ओके। ये बेस ऑयल है, यहाँ पोर्ट में खाली होता है। ये हमको से सऊदी से हम लोड करके लाते हैं, इधर खाली कर देंगे, इधर खाली करें, वापस निकल गए सऊदी। सर आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से? हम राजस्थान से। अच्छा। नाम हमारा बाबू खान। बाबू खान। और आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? सऊदी में 15 साल से। 15 साल से। 15 साल से सऊदी में। अच्छा, तो आप यही काम करते हाँ, हैं? ये टैंकर का काम। पहले आरामको का काम करते थे, फिर आरामको अभी ये टैंक ऑयल का काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना किलोमीटर ट्रैवल करते हैं? 700-800 किलोमीटर चल जाते हैं। 700-800 किलोमीटर चलते हैं। मतलब सुबह कब स्टार्ट करते हैं आप? सुबह 5 बजे स्टार्ट करते हैं, सुबह 5 बजे। अच्छा। रात के 10 बजे तक खड़े चले। अच्छा, तो आप जब भी आप लोग ट्रिप पे जाते हो तो आप तीनों साथ में रहते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं। कभी कौन साथ होता है, कभी कौन साथ होता है। 30-40 गाड़ी चलती है ना। कभी एक साथ लोड होता है, कभी अलग अलग लोड होता है, कभी रियाज का, दमाम का, कभी दुबई का। कभी ऐसा हुआ है कि आपको अकेले ट्रिप करना पड़ा हो और आप अकेले रहे हो? हाँ, अकेला भी हफ्तों तक, महीनों तक? हाँ, अकेला ही चलते हैं। कभी साथ होते हैं, कभी अकेला भी आना पड़ता है। तो आप लास्ट घर कब गए? अभी तो हो गया 10 महीना हो गया। आपको ये पसंद आ रहा है जो आप कर रहे हो? अभी करना ही पड़ेगा, मजबूरी का महात्मा गांधी। मजबूरी के लिए तो इधर पड़े रहे। आप अपने पास होते तो राजस्थान में पड़े रहते। बड़ी मुश्किल जिंदगी है आप। जिंदगी तो है, क्या करें। अगर मान लो आपको सेम सैलरी मिले एक ऑफिस के जॉब में, तो आप ये काम छोड़ के अपने घर के पास इंडिया जाके आप अपना काम करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो मतलब आप फिर ये काम मजबूरी से करते हैं? ये तो मजबूरी होती है। ये तो प्रदेश में रहना ही मजबूरी है। इंडिया छोड़ के अपने घर से अगर कोई बाहर रह रहा है तो उसकी मजबूरी है। नहीं तो घर अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कौन रहेगा? कोई नहीं रहता है। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। आपका ट्रक कौन सा है इसमें से? हमारा ट्रक ये वाला है। आप अंदर दिखाएंगे हमें? हाँ, आओ कैबिन में। आओ आओ, इधर आना चाहिए आपको। वही इधर बैठे। अच्छा, आप जूता पहन के आते हैं, कोई मुश्किल नहीं इधर से। मैं उस तरफ चला जाऊं? हाँ, इसे आ जाओ। ओ भाई, ये हमारी जिंदगी है। ये तो मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक ट्रक में बैठूं। माशाल्लाह। बट कभी ट्रक या बस में, बट कभी बैठा नहीं, मतलब ड्राइवर सीट पे। अच्छा, ये जिंदगी है। देखो ड्राइवर सऊदी की,
स्टार्ट कर लो गाड़ी को। अरे नहीं 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 स्टार्ट करो ऐसी चलो करो ठंडी गर्मी के बाद स्टार्ट करो। ले माँ बैठ तो हमने एंट्री दे ले तो दे माँ थोड़ी दे ले तो दे माँ बैठे तुम आया। आज तो मजा आ गया। गाड़ी आपने देखी थी अंदर से। मैं तो बैठा भी था उधर। हाँ ये मेरे को ड्राइविंग बड़ा सीट, मजा आया, मैंने स्टार्ट किया। ये ड्राइविंग सीट है इसकी। अच्छा इसमें क्या फंक्शन बहुत होते हैं। इसका क्या कंट्रोल सिस्टम अच्छा होता है। और ये क्या सऊदी के अंदर जो गाड़ियाँ आती है ना उसमें दो तरह की मर्सिडीज की दो तरह की गाड़ियाँ आती है। एक तो जो जर्मनी से बन के आती है और एक होती है सऊदी में जो मैन्युफैक्चर होती है। ये सऊदी में मैन्युफैक्चर हुई हुई है। ये इतनी लग्जरी नहीं है, ये नॉर्मल है। और जो जर्मनी में मैन्युफैक्चर क्या हो के आती है ना उसमें क्या थोड़ा ये बेड बड़ा होता है, थोड़ा केबिन बड़ा होता है। उसमें क्या ये कंट्रोल सिस्टम थोड़ा और ज्यादा होते हैं इन गाड़ियों में। और तो इंडिया की जो गाड़ी है उसमें तो फिर जमीन रात आसमान दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल फर्क है। क्योंकि जहाँ तक मुझे जो थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है गाड़ियों का इसको ज्यादा है, ये भी बहुत जानता है गाड़ी। बट जितना मुझे नॉलेज है मैं समझता हूँ कि पावर स्टीयरिंग्स भी अभी अब आने लगे हैं। इन गाड़ियों में क्या जीपीएस सिस्टम होता है। जीपीएस सिस्टम होता है तो उसमें क्या मालिक को पता होता है मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, कहाँ चल रही है। आपके गाड़ी के ऊपर है। अगर मेरे को कोई रास्ते में पुलिस वाला फाइन देगा, मैं गलती करूंगा तो मालिक के पास जाएगा सीधा। मालिक को पता होगा भाई ये इस गलती का इसको फाइन आया, ये ड्राइवर की गलती थी या गाड़ी की गलती थी। भाई डॉक्यूमेंट की अगर कोई कमी है तो वो मालिक का है। अगर ड्राइवर की मेरी गलती है, मैं और स्पीड चलता हूँ, ओवरटेक करता हूँ तो वो मेरी गलती है, वो मेरी सैलरी से कटेंगे। अच्छा कटते हैं? हाँ बिल्कुल कटते हैं। तो अगर मेरी गलती है तो वो कटेंगे। तो फिर ऐसे नहीं होता कि आपको एक बार वार्निंग दे दिया? नहीं, फाइन जो मेरा है मेरी गलती से कटा वो मुझे ही भरना है। तो ये कैसे फिर कैमरे से वगैरह पकड़े जाते हैं? यहाँ तो पूरे कैमरा सिस्टम है। और फिर यहाँ पुलिस की रेडार वाली गाड़ियाँ हर जगह खड़ी होती है, सऊदी हो चाहे दुबई हो, या रेडार वाली गाड़ियाँ हर जगह खड़ी होती है। गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ, न गलती की गुंजाइश है न गलती की माफी है। अगर आपने गलती की है तो उसका फाइन आपको बढ़ना ही रहेगा। ये सिस्टम है। तो कितना फाइन होता है यहाँ? इस जैसे आपने ओवर दुबई का तो मेरे को इतना मालूम नहीं है। अभी इस वक्त हम दुबई में खड़े हैं तो यहाँ का तो मेरे को इतना मालूम नहीं है। सऊदी के अंदर अगर आप ओवर स्पीड चल रहे हो, जैसे 80 की स्पीड और आप 90 चल रहे हो तो आपको 150 रियाल, सऊदी रियाल यानी इंडिया के 3000 रुपए का फाइन है। आपका कभी फाइन लगा है? हाँ लगते हैं, कभी कभी गलती करते हैं तो लगते हैं। क्या सबसे ज्यादा फाइन आपका हाईएस्ट फाइन क्या लगा? मेरा हाईएस्ट फाइन तो मेरे ख्याल से 1000 सऊदी रियाल तक का है। 1000 मतलब कितना? 20,000 इंडिया के। मेरा सबसे बड़ा हाईएस्ट फाइन यही है। क्या क्या किया था? क्या किया था उसमें? वो ऐसी कोई गलती तो इतनी बड़ी नहीं थी। वो तो क्या एक गांव की रोड थी और उस गांव की रोड पे मैंने वो बोर्ड नहीं देखा भाई यहाँ नो एंट्री है, ये रोड बना है। मैं उस रोड पे गाड़ी लेके चला गया था और वहाँ वो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने फाइन दे दिया। ये कितने टाइम पहले की बात है? अभी 5-7 दिन की बात है, 5-7 दिन पहले ही दिया। अभी तो जमा भी नहीं करवाया। अच्छा, वो ऑनलाइन जमा करवाना पड़ता है यहाँ पे। और क्या है मतलब ये क्या चीज? ये हैंड ब्रेक, वो टंकी का ब्रेक है। ये पीछे जो टैंकर लगा हुआ ना ये उसका ब्रेक है। अगर कभी खुदा ना खास्ता मान लो ये पेडल वाला ब्रेक काम नहीं कर रहा है तो ये ब्रेक काम करता है उसमें। पीछे वाला टैंकर का ब्रेक लगेगा, इसमें ट्रक का ब्रेक नहीं लगेगा, टैंकर का ब्रेक लगेगा, गाड़ी को रोक देगा। तो अगर गाड़ी में लोड फुल है, जैसे आपका टैंकर हो गया या कोई और अगर ट्रेलर है और लोड फुल है तो आप अगर मान लो ढलान पे ऐसे चढ़ रहे हो या नीचे जा रहे हो तो उसमें आपको फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? है। आप जब मान लो इमरजेंसी ब्रेक लगा रहे हो? नहीं, उसमें क्या जैसे डाउन में उतर रहे हो तो उसमें लो गियर में उतरना पड़ेगा। अगर डाउन कहीं ज्यादा है तो उसमें लो गियर में उतरना पड़ेगा, 3 में, 4 में, 5 में ऐसे उतरना पड़ेगा। इसमें क्या 8 गियर आते हैं तो उसमें लो गियर में उतरना पड़ेगा 5 नंबर में। फिर इसमें क्या एक सिस्टम आता है, ये होता है स्टॉपर। इसको अगर ऐसे खींच देंगे 2 बार, फिर ये ऐसे मान लो कि जैसे गाड़ी की सांस रुक गई है तो ये वैसे धीरे धीरे नीचे उतरेगा, डाउन में बहुत धीरे उतरेगा। ये यानी गाड़ी ताकत नहीं करेगी बिल्कुल भी। वो टैंकर का दबाव ये उसमें प्रेस नहीं करने देगा, वो सिस्टम है इसका।
सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला, है ना। मैं तो बार बार ये कहते रहता हूँ कि आप ऑफिस में एसी के अंदर काम करने वाले आप लोगों की दुनिया कभी नहीं समझ सकते। हाँ, थोड़ा सा काम हार्ड है बस, पर ये आदत हो गई है। थोड़ा हार्ड है काम तो, पर आदत हो गई है। अभी चलो खाना वाना खा के जाओ। अरे नहीं, हमको अभी बहुत दूर जाना है। अच्छा तो अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक बिल्कुल यू सो बिल्कुल, मच, आपने हमें टाइम वेलकम दिया वेलकम। और उनको भी मैं थैंक यू कहूँगा। बिल्कुल आ जाए उधर, यस यस। लाइट चली हुई है किचन की। ट्रक बंद करूँ मैं? मैं कर दूँ। हाँ, वो एसी बंद करना पड़ेगा। कैसे बंद करते हैं? ये एसी का बटन है, ये 1 2 3 ऊपर वाला। अच्छा, हाँ, ये फिर ये नीचे कंप्रेसर का है जिसमें लाल लाइट जल रही है नीचे। ये हाँ ये, प्रेस करूँ? हाँ अभी स्विच ऑफ कर दो, चाबी। बस ये बंद हो गया। थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत मजा आया ये करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किया वो आप नंबर भेज देना। हाँ जी चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। जी सर जी, थैंक यू सो मच। खाना लेके जाना आराम से। अरे नहीं, अब हमको लेट हो रहा है अभी। थैंक यू सो मच, आपने शुक्रिया, टाइम शुक्रिया। दिया, है ना। थैंक यू वेरी मच। तो आज इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। ये अपने राजस्थान इंडिया से ही है और इनसे बात करते करते हम बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया। इनकी गाड़ियों के बारे में भी हमने जाना कि यूरोप की गाड़ियाँ हैं और इनकी तो मर्सिडीज है। तो इनकी ज़िंदगी काफ़ी अलग होती है हमारी ज़िंदगी से। हम तो खैर, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि हम एसी के रूम में लैपटॉप या कंप्यूटर के पीछे काम करने वाले 8 घंटे काम करके घर चले जाते हैं। हम जब घर चले जाते हैं तो हमारी फैमिली हमारे साथ है और हमें हर तरह का एंटरटेनमेंट भी मिलता है। बट इन ट्रक ड्राइवर्स के लिए इनकी ट्रक ही इनकी ज़िंदगी, ये इसी ट्रक में गुजारा करते हैं, इसी ट्रक को चलाते हैं, यही इनका ऑफिस है और यही इनका घर है। तो इनकी जो कहानी है, हमारा मोटिव यही है कि इनकी कहानी हम आप तक पहुंचाएं और जितने भी लोग हो सके वो इनकी कहानियों को जानें। बस यही हमारा मोटिव है। आज इन सभी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। कोशिश यही है कि ऐसे और हम वीडियोस बनाते रहे, इसके लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। और अगले वीडियो में मिलते हैं दिल से ड्राइवर की सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।